हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एंड आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपेयर ठीक चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाली हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक किया कंप्लीट किया था, उसमें हमारा टॉपिक था कन्वर्सन हम लोगों ने देखा था। और जो बाइनरी कोड्स हैं उसको कैटेगराइज किए थे कि नॉन वेटेड कोड क्या होता है, वेटेड कोड क्या होता है, फिर एरर डिटेक्टर एंड करेक्शन कोड। ठीक, आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन वेटेड कोड से। ठीक, तो यहाँ आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नॉन वेटेड कोड होता क्या है। एक्चुअली पहले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि वेटेड कोड। ठीक, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। और यहाँ मैं भी थोड़ा कर देता हूँ रिवीजन कि जो हमारे वेटेड कोड थे उसके कुछ पोजिशनल वैल्यू हुआ करते थे, लेकिन नॉन वेटेड कोड में पोजिशनल वैल्यू नहीं होते हैं। ठीक ना, जैसे कि अगर हम कहें कि आपको अगर कोई BCD नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिया गया है हमें कि 1 एक BCD कोड से 1, और इसको हमने कहा कि एक्सेस 3 आप इसका फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो जो बेसिकली जो 1 है आपका, इस 1 में आप लोगों को क्या करना है, एडिशन ऑफ 3। मतलब क्या कि एक्सेस 3 अगर हमको अगर किसी भी डिजिट का बनाना है तो उसमें 3 को ऐड करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, एक्सेस 3 कोई हमारा डिजिट बन के तैयार होगा। ठीक, अब हम 1 और +3 करते हैं तो 4। तो हमारे पास जो एक्सेस 3 कोड है 1 का, वो कितना होगा, वो 4 है। ठीक, एक्सेस 3 ऑफ 1 कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 3 ऐड कर दिया है। ठीक, अब इसको एक्सप्लेनेशन टू डिजिट के नंबर 12 से समझते हैं कि अगर हम बोले कि 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास कोई 12 और इसका एक्सेस 3 फाइंड करना है, या फिर क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार दिया रहा है कि 8 है, ठीक, और +4 है, तो ये दोनों हमारा क्या है, डेसिमल में है। ठीक, बेस हमारा डेसिमल में है। अब इसको कह रहा है कि एक्सेस 3, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर पहले वाले एग्जाम्पल को हम कंसिडर करते हैं, इस वाले केस में इस 12 को, तो 12 को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 2। हम लोग जानते हैं कि एक्सेस 3 बनाने के लिए हर एक डिजिट में 3 का एडिशन होना चाहिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, 3 का एडिशन कर दिया, और इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, 3 का एडिशन कर दिया। अब हमारे पास 12 का जो एडिशन आएगा, एक्सेस 3 आएगा, वो कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ऐड करके देखो, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। तो अगर हम बोले कि एक्सेस 3 ऑफ 12 कितना होगा, तो आप प्रत्येक डिजिट में ऐड करोगे, ना कि सिंगल डिजिट में, ना कि 12 + 3 = 15 आंसर दोगे। ठीक, अगर ऐसा आप आंसर देते हो तो बिल्कुल गलत है। एक्सेस 3 हर डिजिट में होगा। ओके, हर डिजिट में आपको 3 का एडिशन करना है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो पहले क्या करना है, ये हमको 8 और 4 को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। 8 और 4 को आपस में जोड़ देना है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में अगर फिर हम लोग इस प्रकार से ऐड कर देंगे क्या, 3 और 2 का एक्सेस 3 5 हो जाएगा, और 1 का एक्सेस 3 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45। अगर इसका हम बाइनरी नंबर में देखते हैं तो बाइनरी में 1 को डिनोट करने के लिए ये, और बाइनरी में 2 को डिनोट करने के लिए 1 ये। अब हम लोग एक्सेस 3 लेते हैं, इस डिजिट का एक्सेस 3, मतलब इसमें 3 हमको ऐड करना है। तो 3 अगर हमारे पास ये है तो इसका 3 0 0 1 1, और फिर सिमिलरली हमको इसमें 3 ऐड करना है, तो हमारा 0 0 1 1। अब देखो, इसको हम लोगों ने ऐड किया तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 1 1 0 कैरी 1, ये हमारा 1, और ये हमारा 0। इसका वैल्यू देखो तुम लोग 5 होता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखते हैं 1 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, और ये हमारा 1 और ये हमारा 0। अब इसका भी देखो, मतलब कि ये 4 और ये हमारा क्या होता है, 5। तो एक्सेस 3 कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। दोनों एग्जाम्पल को मैंने एक साथ समझा दिया है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग क्लियर करते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन का नंबर है 2535, 25.35 है, यहाँ ध्यान रखना पॉइंट है। ठीक, फ्रैक्शन में है और BCD में है, इसका एक्सेस 3 हमको फाइंड करना है। तो सिमिलरली जैसे प्रोसेस हम लोगों ने ऊपर किया था एक्सेस 3 फाइंड करने के लिए, सेम प्रोसेस वहाँ वैसे ही करना है। पहले हम लोगों ने 25.35 को लिख लेंगे, इसमें 5 का एक्सेस 3 8 होगा, तो हम लोगों ने 8 लिखा।
3 का एक्सेस 3 6 होगा तो हम लोगों ने 6 लिखा, 5 का एक्सेस 3 8 होगा तो एक्सेस 3 लिखा, 2 का एक्सेस 3 5 होगा तो 5 होगा। ये हमारा क्या है, इतना 58.68, ये हमारा एक्सेस 3 आया किस नंबर का, 25.35 का। अब हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये, और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसमें हर एक डिजिट में हम लोगों को क्या करना है, 3 का एडिशन करना है। तो यहाँ 3 का एडिशन कर दिया इसमें, यहाँ 3 का एडिशन कर दिया इसमें, यहाँ 3 का एडिशन कर दिया इसमें, और ये लास्ट वाला 3 का एडिशन कर दिया इसमें। अब हम लोग देखें कि जब इसको आपस में जोड़े तो 110 कैरी 1 रहेगा, 110 कैरी 1 रहेगा, 110 कैरी 1 रहेगा, और ये हमारा 1, मतलब कि हम लोग बाइनरी एडिशन कर दिए। अब बाइनरी एडिशन किए तो 5 का वैल्यू क्या होता है, 0101, तो 0101 ये हमारा 5 है। 8 का क्या वैल्यू होता है, 8 का वैल्यू 1000, उसी तरह 6 का वैल्यू, और उसी तरह फिर 8 का वैल्यू। तो ये हमारा क्या गया, बाइनरी में भी हम लोगों ने एक्सेस 3 देख करके देखा, तो हमारे पास ये प्रोसेस है, एक्सेस 3 हम लोगों ने निकाला। ठीक, अब इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास टेबल चार्ट बना हुआ है एक्सेस 3 कोड का। यहाँ हम लोगों ने 0 से लेकर के 9 तक को डिनोट किया, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। 0 में हम लोगों ने क्या किया है, 3 को ऐड किया है। जितने भी इसमें, पहले इसको हम लोगों ने बीसीडी में लिखा है। ठीक, बीसीडी, सारे नंबर को बीसीडी में हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया है, बीसीडी में क्या किया है, एक्सेस 3 बीसीडी प्लस 3 का वैल्यू कितना होता है, 0 0 1 1, 0 0 1 1। देखो 3 का वैल्यू ये होता है ना, 0 0 1 1, एडिशन तो यही हम लोग कर रहे हैं। तो 0 0 3 0, मतलब कि यहाँ देखो बीसीडी प्लस 3 किया हुआ है, बीसीडी प्लस 3। तो बीसीडी प्लस 3 मतलब क्या है, 0 प्लस 3 क्या होगा, 3। तो 3 का वैल्यू देखो, ये वैल्यू यहाँ आ गया। 4 का वैल्यू देखो, ये वैल्यू हमारा यहाँ आ गया। 5 का वैल्यू देखो तो 2, ये हमारा यहाँ आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 0 प्लस 3 किए तो क्या होगा, 3 आ गया। 1 प्लस 3 किए तो क्या हो गया, 4 आ गया। 2 प्लस 3 किए तो ये हमारा क्या हो गया, 5 आ गया। और ये हमारा 3 प्लस 3 किए तो हमारा क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक, अगर आगे हम लोगों ने 4 प्लस 3 किए तो हमारा 7 आ गया, ये हमारा 8 आ गया, ये हमारा 9 आ गया, ये हमारा 10, ये हमारा 11, और ये हमारा 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 12, तो एक्सेस 3 हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एग्जाम में आप लोग देखो, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। और अभी तक जिस बच्चों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे नॉन अटेंडिंग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ इसको शेयर करो। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रे कोड की तरफ। ग्रे कोड है क्या, जैसे एक नॉन वेटेड कोड था उसी तरह, जैसे एक एक्सेस 3 कोड है जो कि नॉन वेटेड कैटेगरी में आता है, उसी तरह ग्रे कोड भी हमारा होता है जो नॉन वेटेड कैटेगरी में आता है। ठीक, इसका भी पोजिशनल वैल्यू नहीं होता है या कोई पोजिशनल वेट नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक्सेस 3 के कोई पोजिशनल वैल्यू या पोजिशनल वेट नहीं हुआ करते थे, उसी तरह ग्रे कोड के भी कोई पोजिशनल वैल्यू या पोजिशनल वेट नहीं होते हैं। ओके, ग्रे कोड को अभी अलग अलग बुक में आप देखोगे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट हाफ वैल्यू होता है ना, कंपेयर करते हैं अगर लास्ट हाफ से, तो रिवर्स ऑर्डर में पाया जाता है, समझे। सॉरी, तो बिकॉज फर्स्ट हाफ वैल्यू कंपेयर विथ दोज ऑफ द लास्ट वैल्यू करेंगे, देखेंगे उसको कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में मिलता है, समझे। इस चीज़ को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। और इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। ठीक, यूनिट डिस्टेंस कोड भी इसको कहते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा प्रोसेस है ग्रे कोड को फाइंड करने का। देखो, ग्रे कोड को फाइंड करने के लिए आपको बेसिक का एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक्सॉर गेट का ऑपरेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, एक्सॉर गेट में ऑपरेशन में क्या होता है
कि ये इसको दूसरे फॉर्म में अगर कहें तो ऐड ऑड वन डिटेक्टर भी इसको कहते हैं। जैसे कि अगर नंबर ऑफ वन अगर किस ऑन है, हमारा नंबर ऑफ वंस जो हमारा क्या है यहाँ नंबर ऑफ वंस, जैसे कि यहाँ इनपुट हमारा ये हो गया और ये हमारा क्या है ए और बी। यहाँ नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, मतलब कि एक जीरो और एक वन है। नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, ऑड है तो यहाँ पर ऑन रहेगा ये, मतलब कि आउटपुट वन देगा। यहाँ भी हमारा नंबर ऑफ वंस वन है तो इसको हम लोग क्या देगा, वन देगा। ओके, मतलब ऑन रहेगा। लेकिन जब नंबर ऑफ वंस नहीं रहेगा या नंबर ऑफ वंस इवन रहेगा तो ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में देखिए ऑफ है ना, तो इसको ऑड वन डिटेक्टर भी कहते हैं। और ये हमारा सिंबल है XOR गेट का, ठीक, इसमें टू और मोर देन टू इनपुट्स हो सकते हैं और वन आउटपुट्स होंगे। ठीक, XOR करने के लिए A XOR B ये हमारा फार्मूला होता है इसका। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि स्टेप क्या है XOR गेट को फाइंड करने का। ठीक, तो हम लोग स्टेप देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई बाइनरी इनपुट है, ठीक, बाइनरी इनपुट हम लोगों ने दिया क्या, 4 डिजिट का बाइनरी इनपुट दिया, 1 2 3 और ये 4 डिजिट का बाइनरी इनपुट दिया। तो 4 डिजिट का बाइनरी आउटपुट भी आएगा, यहाँ से कहते हैं 1 2 3 और 4, ठीक, 4 डिजिट का बाइनरी आउट भी रहेगा। अब देखो ग्रे कोड में कैसे बाइनरी को ग्रे में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान रखना ये B3 जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको एज इट इज यहाँ पर प्लेस कर देना है। इसको एज इट इज कहाँ, G3 की जगह पर प्लेस कर देना है। स्टेप फर्स्ट को फॉलो करो, G3 इक्वल टू B3, मतलब जो G3 होगा वही B3 भी होगा। तो B3 को डायरेक्ट उठा करके आपको G3 के प्लेस पे रख लेना है। तो मतलब 0 0 0 0 0 मतलब 8 0 और 8 1 है। ओके, तो इसको हम लोग 8 0 और 8 1 को प्लेस कर दिए। आपका ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, समझ गए ना। अब देखो XOR करना है, मतलब ये XOR ये जो बेसिक ऑपरेशन आपको बता रहे थे ना कि ऑड वंस में, समझे कि ये इसको ऑड वन डिटेक्टर्स या फिर इसको एडिशंस कैसे करते हैं वो आपको हम बताते हैं। अब देखो G2 को हमको लिखना है। अब कौन सा प्रोसेस लिखना है हमारे पास, G2 को लिखना है। G2 को लिखने के लिए B3 प्लस B2 करना है। क्या, B3 XOR B2 करना है। यहाँ क्या है, B3 और B2, यही है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, B3 और B2 को हमको XOR करना है। तो B3, अब याद करो इस टेबल को देखो, ठीक, ये ऑड वन डिटेक्टर है, मतलब कि जहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड रहेगा तभी ऑन रहेगा, नंबर ऑफ ऑड्स वन है तभी ऑन रहेगा, नंबर ऑफ ऑड वन अगर इवन है या नंबर ऑफ ऑड जीरो इवन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ देखो इस यहाँ दोनों 0 0 है, इसका मतलब क्या है, हमारा आउटपुट जो होगा ऑफ होगा। तो इसको हम ऑफ कर दिए, ठीक, मतलब 0 0 लिखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग के, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ए हमारा 0 बी हमारा 0, यहाँ हमारा ए हमारा 0 और बी हमारा 0। तो हम लोगों ने आउटपुट जो निकाला वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, यहाँ देखो ये हमारा 0 और ये हमारा 0 है, ठीक, इस दोनों का अगर XOR किए तो भी हमारा यहाँ भी 0। अब हमारे पास स्टेप 2 आया, स्टेप 3 करते हैं, उसमें हम लोगों को क्या लिखना है। अब हम G2 को हम लोग प्लेस कर दिए, अब हमारे पास G1 लिखना है। ठीक, G1 को क्या करना है, मतलब कि B2 XOR B1, B2 XOR B1, B2 XOR B1 का कौन सा वैल्यू लेना होगा हमको, B2 XOR B1 ये दोनों का वैल्यू लेना होगा, मतलब इसी लाइन में वैल्यू लेना होगा। B2 और B1 को XOR करते हैं, मतलब 0 और 0 को XOR करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो हमारा 0 आंसर आ गया। ठीक, एक लाइन हम अभी कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे लाइन में जाएंगे। अब हमारे पास G0 को चाहिए, मतलब इसका वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू करने के लिए हमको B1 और XOR B0 करना है। तो B1 हमारे पास ये है और B0 हमारे पास ये है, लेकिन 0 इसका भी वैल्यू है और 0 इसका भी वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलो तुम,
अगर कन्फ्यूजन कहीं भी हो रहा है तो यहाँ इनपुट, एक को इनपुट मान लो, दूसरे का बी इनपुट मान लो और तीसरा आउटपुट मान लो, समझे? तो आउटपुट को यहाँ लिख दो, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस लाइन पे हम लोग आते हैं, ठीक। एज इट इज बी एज इट इज G3 के, तो B3 इक्वल टू G3, मतलब कि जो यहाँ होगा वही यहाँ पे ही होगा, तो हम लोग ने यहाँ लिख दिए भाई। अब हमारे पास G2 लिखना है, G2 लिखना है। G2 में क्या है, मतलब कि G2 का जो फॉर्मूला है B3 XOR B2, तो B3 XOR B2, तो हम इस दोनों को क्या किए, XOR कर दिए। तो यहाँ भी 0 0 है, इसका मतलब यहाँ भी हम लोग को क्या लिखना है, G2 में 0 लिखना है, तो 0 लिखा हुआ है। अब हमारे पास G1 का फार्मूला, G1 फाइंड करना है। G1 के लिए क्या है फार्मूला, B2 XOR B1, B2 हमारा ये रहा और B1 हमारा क्या है, ये रहा। तो अब देखते हैं B2 भी 0 है और B1 भी 0 है, तो फिर यहाँ हम 0 लिख दिए, ठीक। अब देखो हमारे पास G0 फाइंड करना है। G0 हमारा ये रहा। G0 फाइंड करने का फार्मूला B1 और B1 और XOR B0, तो B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू हमारा क्या है, 0, और B0 का वैल्यू क्या है, 1। वाह, अब एक बार अलग हो गया। अब हमारे देखो इस दोनों इनपुट्स में एक नंबर ऑफ वंस कितना है, 1 है, इसका ऐड, इसका मतलब क्या है, XOR को ऑपरेशन को ऑड वन डिटेक्टर मिल गया। ऑड वन डिटेक्टर पे क्या है, ऑन हो जाएगा, तो इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, G0 की जगह पर 1 लिखेंगे। तो सिमिलर ये प्रोसेस है। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार इस स्टेप को रिवाइंड करो और समझो, समझे क्या करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ आप लोगों को। देखो B3 इक्वल टू G3, मतलब बाइनरी का जो B3 डिजिट है वो G3 के बराबर होगा, ठीक। अब हमको वैल्यू रखना है G2 का, तो G2 को वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको B3 और B2 को XOR करना पड़ेगा, ठीक। अब हमारे पास G1 को फाइंड करना है, ठीक। G1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास B1 और B2 को XOR करना पड़ेगा, और हमारे पास लास्ट वन है G0 को फाइंड करने के लिए B1 और B0 को XOR करना पड़ेगा। ये सिंपल प्रोसेस है आपको किस चीज़ में, ग्रे कोड के लिए, ओके। तो ये ग्रे कोड हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्यों कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि इसको क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, ठीक, और रिफ्लेक्टिव बोर्ड की कोड भी कहते हैं। देखते हैं क्यों कहते हैं। यहाँ देखो वाई वी कॉल इट यूनिट डिस्टेंस कोड। देखो ग्रे ऑफ 0 कितना है, 0, ग्रे ऑफ 0 मतलब कि ये 0 0 0 0, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, इसका वैल्यू क्या है, 0। अब ग्रे ऑफ 1 कितना है, 0 0 1, तो ग्रे ऑफ 1 0 0 0 0 1, तो इसका वैल्यू कितना है, 1। अब इस दोनों में देखो एक का डिफरेंस है, हाँ है। अब यहाँ देखते हैं ग्रे ऑफ, here from 0 to 1 we found one palace difference, ठीक, that is one bit difference हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं ग्रे ऑफ 1। देखो ग्रे ऑफ 1 क्या है, ग्रे ऑफ 1 मतलब कि 0 0 0 और 1, ग्रे ऑफ 1 तो ये है ना, 0 0 0 और 1, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। अब ग्रे ऑफ 2 अकॉर्डिंग यहाँ क्या कहता है, ग्रे ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, तो 0 0 1 1, 0 0 और 1 और 1। देखो यहाँ ग्रे का वैल्यू कितना है, ग्रे 1 का वैल्यू कितना है, साफ साफ समझो यहाँ पे, ये ग्रे 2 का वैल्यू कितना है, 1। अब देखो एक का डिफरेंस फिर आ गया इसमें, एक का डिफरेंस यहाँ, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, बाकी 0 और 1 का डिफरेंस आ गया, तो इसीलिए कहते हैं इसको यूनिट प्लेस डिफरेंस, यूनिट प्लेस डिफरेंस। अगर फिर हम 2 और 3 को देखेंगे तो फिर उसी प्रकार का हमको एक बिट का डिफरेंस नजर आएगा, फिर 3 और 4 को देखेंगे तो उसी प्रकार हमको एक बिट का डिफरेंस नजर आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिट, क्या कहते हैं, डिफरेंस, यूनिट प्लस यूनिट डिस्टेंस कोड इसको कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं आगे हम लोगों को क्या करना है। देखो रिफ्लेक्टिव कोड हम लोगों ने कहा था कि रिफ्लेक्टिव कोड इसको क्यों कहते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 0 0 0 और 0, ये हमारा चार कौन है, 0 का वैल्यू क्या है, 0, और 15 का वैल्यू देखो तो 0 0 0 और 1,
15 का वैल्यू तो यही है ना, मतलब 1 0 0 और 0। यहाँ देखो, मेरी इस बातों को गौर से समझना, तभी तुमको ऊपर लिखे रिफ्लेक्टिव, ये इसका मतलब समझ में आएगा। किसका? इसका, बट इन रिवर्स ऑर्डर। समझे? बट इन रिवर्स ऑर्डर तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो, ग्री ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? 0। और ग्री ऑफ 15 का वैल्यू कितना है? 15 का, ग्री ऑफ 15 का वैल्यू कितना है? 1 0 0 0। यहाँ से देखो, तुम लास्ट लाइन है ना, ग्री ऑफ 15 ये है ना, यहाँ है ग्री ऑफ 15 लास्ट है। अब देखो, हम लोगों ने यूनिट डिस्टेंस देखा था, मतलब क्या? 0 0 0 1, और एक यूनिट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया था? 1 में एक डिस्टेंस हमारा डिफरेंस हो गया था ना। यहाँ देखो, इसका ठीक अपोजिट ये कंडीशन बन के तुम्हारा तैयार हो रहा है। ठीक, यहाँ जो यूनिट डिस्टेंस हमारा फर्स्ट प्लेस है, यहाँ जो यूनिट डिस्टेंस हमारा जो चेंज हुआ है वो क्या है? लास्ट प्लेस है। समझे? मतलब कि बाकी का 3 डिजिट यहाँ सेम है, बाकी का 3 डिजिट यहाँ पे सेम है, और सिर्फ जो चेंज हुआ है रिवर्स मैनर में। ओके, रिवर्स मैनर में चेंज हो गया है। मतलब क्या? इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो रिवर्स कर दिए तो 15 है ना, रिवर्स मैनर में है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बार बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या है कैसे है, तो बहुत लेंदी इसको बनाना नहीं है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। देखो, ये हमारा G3, ये हमारा 15 का वैल्यू है। ओके, 15, और ये हमारा 1 का वैल्यू, 0 का वैल्यू है। ठीक, 0 को ग्री ऑफ 0 कितना होता है? 0 4 टाइम्स 0, और ग्री ऑफ 1 कितना होता है? 1 टाइम्स 3 टाइम्स 0 प्लस 1, और ग्री ऑफ 15 कितना होगा? 1 ट्रिपल टाइम 0। ये हमारा है। अब इसको देखो, ये हमारा यूनिट डिस्टेंस पहले से क्रिएट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि हमको एक का डिफरेंस दे दिया है, यहाँ से यहाँ दे दिया। लेकिन ये भी हमारा क्या दे रहा है? एक का तो डिफरेंस दे रहा है ना, ये भी हमारा क्या दे रहा है? एक का डिफरेंस दे रहा है, लेकिन किस मैनर में? रिवर्स मैनर में दे रहा है। किस मैनर में दे रहा है? रिवर्स मैनर में, मतलब कि लास्ट पोजीशन के साथ। ये फर्स्ट पोजीशन के साथ दे रहा था, ये लास्ट पोजीशन के साथ दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं बट इन रिवर्स ऑर्डर। ये अब यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। ए ग्रे कोड ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड। ए ग्रे कोड को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड क्यों कहते हैं वो भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज हाफ वैल्यू कंपेयर विथ दोज हाफ वैल्यू। अगर एक आधे हाफ वैल्यू को कंपेयर करते हैं आधे हाफ के वैल्यू से, तो हम लोग क्या पाएंगे? रिवर्स ऑर्डर में पाएंगे। इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड भी कहते हैं। ओके, अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप दोबारा देखो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन कैसे करेंगे? ठीक, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, हम लोगों ने क्या किया? पहले किया बाइनरी से ग्रे में, अब हम लोगों ने क्या कर रहा है? ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन कैसे करेंगे? ठीक, देखो, बाइनरी ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन करने के लिए भी सिंपल सा प्रोसेस है। स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द ग्रे टू बाइनरी, जैसे B3 इजिकल टू G3, हम B3 का जो वैल्यू रखेंगे, जो हमारा ग्रे कोड है G3, वो एज इट इज हम लोग रख देंगे कहाँ? B3 के प्लेस पे। ठीक, अब हमको जो हमारे पास बाइन चाहिए क्या? B3। अब B3 जो हमारे पास आया वो हम उसको, और हमारे पास जो पहले से ग्रे कोड है उसको, अब इस दोनों को इग्जोर कर देंगे। समझे? मतलब कि हमारे पास कोई ग्रे का नंबर है 1 0 1 और 0, तो इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो एज इट इज इसको हम लोग क्या कर दिए? 1 कर दिए। ठीक, अब जो ये हमारे पास 1 है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? 0 के साथ इग्जोर कर दिया। क्या कर दिया? 0 के साथ इग्जोर कर दिया। और इग्जोर करने के बाद हमको जो वैल्यू आया वो कहाँ रख दिया? हम लोग B2 में लिख रख दिए। समझे? देखो, अब 1 है, यहाँ का वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है। अगर 1 और 0 का एक्सोर करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या होता है? याद रखो, और 1 डिटेक्टर को याद करो। 0 और 1 हमारा आउटपुट हुआ करता था, तो ये हमारा आउटपुट 1 होता था।
समझे ना, या 1 और 0 इनपुट हमारा होता था तो आउटपुट हमारा क्या होता था 1। तो वही है हमारा यहाँ 0, सॉरी यहाँ 1 और यहाँ 0, ठीक। तो 0 और 1 आकर के हमारा क्या देगा, आउटपुट 1। तो उसको हम लोग B3 के पहले B2 के प्लेस पे रख देंगे। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 आया उसको क्या करेंगे, इस 1 के साथ XOR करेंगे। तो इस 1 को 1 और 1 को XOR करते हैं, 1 और 1 को XOR करते हैं तो टेबल को याद करो, इसको क्या आता था, 0 आता था, ठीक। तो 1 और 1 को XOR किए और इसका टेबल हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। फिर वापस हम लोग क्या करें, इसको यहाँ रखें और फिर 1 को इसके साथ XOR कर दिए, मतलब इसके साथ। तो 0 और 0 हमारा क्या है आंसर, 0। तो बाइनरी जो हमारा बन के आया 1 1 0 0, ये ठीक। यहाँ अब इस फार्मूला से समझ लो कि B3 को हम लोग एज इट इज रख दिए, G3 को, G3 था हमारा, उसको हम B3 के, अब हमको B2 फाइंड करना है। B2 फाइंड करना है तो हमारे पास जो B3 आया उसको और G2 जो गिवन है उसको हम लोग क्या कर दिए, XOR कर दिए। अब हमको फिर B1 फाइंड करना है तो B2 को जो वैल्यू है सो और G1 का जो गिवन है वो, ठीक, इसको XOR कर दिए। फिर हमको B0 फाइंड करना है तो इसको क्या करना है, B1 को और फिर G0 को XOR कर देंगे, ठीक। तो यहाँ भी लिख दिया हम लोगों ने डिटेल में कि एज इट इज रह जाएगा और XOR ऑफ B3 और G2 को XOR कर देंगे, फिर B2 और G1 को XOR कर देंगे, फिर B1 और G0 को XOR कर देंगे, ठीक। ये हमारा यहाँ तक आपका ग्रे कोड का कंप्लीटेड हो गया। आज तक इस वीडियो में हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर नहीं किया है शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। आप अपने एग्जाम को अच्छे से पढ़ाई प्रिपरेशन करो, ठीक। सिलेबस तो आपका कंप्लीट होना ही है, तो टाइम से पहले भी हो जाएगा। और टाइम टू टाइम आप इस वीडियो को देखो, जो भी डाउट है आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग से इसको मिलाओ और फिर डाउट को क्लियर करो। ओके, थैंक यू।